हाय देयर। अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम मतलब एग्जाम फ्रॉम एनीवेयर या एग्जाम फ्रॉम होम ये ऑप्शन ऑप्ट किया है एग्जाम के लिए, या आपके घर से एग्जाम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पहले और एग्जाम के वक्त, तो हम दोनों रूल्स देखेंगे। सबसे पहले एग्जाम के पहले की बात करते हैं। एग्जाम के 2 दिन पहले आपको एक मेल आता है एनआईएसएम की तरफ से। उसमें एक ब्राउजर रहता है जो सिस्टम रिक्वायरमेंट एनआईएसएम के एग्जाम के लिए है, तो उसे कहते हैं एमएसबी ब्राउजर। तो आपको मेल चेक करना है, मेल से वो ब्राउजर जो है वो डाउनलोड कर लेना है। इट इज बेसिकली अ क्रोम एक्सटेंशन, जो गूगल क्रोम है उसका एक्सटेंशन है। तो वो आप डाउनलोड करेंगे, उसको ओपन करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आता है ऐड टू क्रोम। तो ये ऐड टू क्रोम आपको कर लेना है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है बिफोर एग्जाम कि आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में अगर दो सॉफ्टवेयर के मैं नाम बता रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर्स अगर है तो आपको अनइंस्टॉल करना है, सिर्फ डिलीट करके काम नहीं चलेगा। सॉफ्टवेयर्स के नाम है एनीडेस्क और टीम व्यूअर। ये स्क्रीन रिकॉर्डर और स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर है, तो एनआईएसएम इसे अलाउ नहीं करता है। अगर ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में है तो आपका एग्जाम स्टार्ट ही नहीं होगा, तो इसको अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है। उसके बाद में थर्ड स्टेप, आपको मेल आता है, उसमें चेक कॉम्पिटेबिलिटी, सिस्टम कॉम्पिटेबिलिटी का ऐसा एक ऑप्शन रहता है, उसको क्लिक कर देना है सो दैट वो चेक कर लेता है कि कुछ एरर है या नहीं, कुछ प्रॉब्लम है या। तो इससे ये एग्जाम के पहले करके रखना है, एक दिन पहले एटलीस्ट। नाउ एग्जाम के दिन क्या करना है। तो एग्जाम अगर 3 बजे का है दोपहर को, तो आपको एग्जैक्ट 3 बजे लॉग इन नहीं करना है। आपको 2:15 बजे से ही सिस्टम पे एटलीस्ट सारा सेटअप करके बैठना है। और जैसे जैसे आपका वो समय आगे जाता है, तो आपको सबसे पहले सिस्टम, आप जब आपको दूसरा एक मेल आता है जिसमें आपको लॉग इन डिटेल्स होते हैं, उस वो लिंक होती है, तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद में वो ऑटोमेटिक आपको सिस्टम पे लेके जाता है। उसके बाद में व्हाइल एग्जामिनेशन या बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन आपको आपका आईडी प्रूफ, आपको दो चीजें वहां पे करनी होती है। सिस्टम वो फ्लो ही होता है पूरा, आपको गाइड स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया जाता है। तो आपको सेल्फी क्लिक करनी होती है, तो मेक श्योर कि लाइट प्रॉपर हो, तो अदरवाइज वो कंसिडर नहीं करते हैं। तो सेल्फी क्लिक करनी होती है, पहला ऑप्शन। दूसरा, आईडी प्रूफ, आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड। सो आई वुड रेकमेंड पैन कार्ड आप साथ में रखिए, और आपको वो कैमरा के सामने ऐसे पकड़ना है जिसमें आपका फेस भी दिखे और आईडी कार्ड भी दिखे। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसा, ये आईडी कार्ड है मेरा, तो मेरा फेस भी दिखेगा और आईडी कार्ड भी दिखेगा। तो वो ऐसे दो सेल्फी आपको क्लिक करना होता है, एक सिंपल आपका सेल्फी, एक आईडी कार्ड के साथ में, और उसके बाद में आगे प्रोसेस शुरू होता है। तो 3 बजे का एग्जाम है तो 3 बजे ही स्टार्ट होगा ऐसा नहीं है। आपका ये सेल्फी क्लिक के बाद में आप यू विल बी इन क्यू, तो यू नीड टू वेट। ठीक है, हमें वेट करना है कि हमारा नंबर कब आएगा, उसके बाद में आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। एग्जाम स्टार्ट होने के बाद में सबसे पहले जो मॉडरेटर होता है वो आपको, बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो आपको राइट हैंड साइड में एक चैट बॉक्स होता है, तो उसके ऊपर में ध्यान देना होता है। वहां पे ही विल बी गिविंग यू इंस्ट्रक्शंस कि मुझे कैमरा 360 डिग्री दिखाओ, तो आपको लैपटॉप उठा के रूम में कोई है या नहीं ये दिखाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है कि व्हाइल गिविंग एग्जामिनेशन आपके रूम में कोई भी नहीं होना चाहिए आपके अलावा। आपको रूम लॉक करके बैठने हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि एग्जाम चल रही थी, घर घर में कोई कुछ सामान लेने के लिए आया और सिर्फ चला गया, तो उसके वजह से भी एग्जाम जो है वो ऑन होल्ड चला गया। तो अननेसेसरी उसके बाद का प्रोसेस बड़ा टीडियस है, हमें अपील करना होता है, 500 रुपए का खर्चा आता है। ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए सिंपल है, एग्जाम के वक्त में रूम लॉक करना है, कोई भी नहीं होना चाहिए, ना आपका फोन साथ में होना चाहिए। सो आपका एग्जाम स्मूथली जाएगा। तो एज आई सेड कि चैट बॉक्स के ऊपर में ध्यान देना है। एग्जाम की शुरुआत में ही वो मॉडरेटर बोलता है कि आप दिखा दो पूरा रूम, तो 360 डिग्री व्यू दिखा देना है। एग्जाम के वक्त में कोई भी पेपर या कुछ भी साथ में लेके नहीं बैठना, पेपर साथ में लेके नहीं बैठना है, पेपर पेन साथ में नहीं लेना है। टेबल के नीचे, या देखिए टू बी ऑनेस्ट, देर इज नो स्कोप फॉर चीटिंग। ये जो ऑनलाइन प्रॉक्टेड एग्जाम है, इट इज 10 टाइम मोर मॉनिटर्ड देन दी एक्चुअल एग्जाम जो एग्जाम हॉल में होता है। तो कोई स्कोप नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, अगर आप थोड़ा भी कुछ गड़बड़ होती है, मैं आप सब करेंगे नहीं, बट अगर कुछ गड़बड़ होती है और उनके ध्यान में आता है कि आप चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो,
तो यू कैन बी बार्ड फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, मतलब आप अगले 3 साल एग्जाम ही नहीं दे सकेंगे एनआईएसएम की, और ऐसा बहुत लोगों के साथ में हुआ है। ठीक है, तो हमें कुछ भी ऐसा करना नहीं है। एग्जाम के वक्त में आपको बीच में भी मॉडरेटर बोल सकता है, अगर उनको डाउट आता है या उनको कुछ लगता है, तो आपको वो 360 डिग्री व्यू दिखाने, कैमरा 360 डिग्री व्यू दिखाने के लिए बोल सकते हैं। आपको सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं उनके। ठीक है, एग्जाम के वक्त में हमें जनरली आदत होती है कि हम क्वेश्चन जो है वो जोर से पढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन रहेगा तो आप समझने के लिए आदत होती है हमारी कि हम जोर से पढ़ते हैं। बट इसका मतलब एनआईएसएम को लगता है कि आप किसी को क्वेश्चन पढ़ के सुना रहे हो और उसका आंसर आपको फिर मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी हमें जोर से क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, और सिंपली आपके मन में पढ़िए, आंसर करिए। कैलकुलेटर अलाउड है क्या? तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए आप आपका जो पर्सनल मोबाइल में कैलकुलेटर या आपका जो फिजिकल कैलकुलेटर है वो अलाउड नहीं है। स्क्रीन पे ही चैट बॉक्स के बाजू में आपको कैलकुलेटर मिलता है। आप वो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आपको आपके कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, सारा चीज होने के बाद में आपको एग्जाम सबमिट कर देना है, और फिर आपका काम हो गया। एग्जाम के वक्त में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, अगर पावर कट हो जाता है या आपका सिस्टम बंद हो जाता है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको आपका री एग्जाम, आप पावर कनेक्ट करिए और री एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। आपको एनआईएसएम के आप जब एग्जाम स्टार्ट करते हो ना, तो आपको राइट हैंड साइड में या आपको नंबर दिखेंगे स्क्रीन के ऊपर में। अगर कुछ भी प्रॉब्लम जाता है तो उनको फोन करिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम जाता है तो यू कैन फील फ्री टू कॉल अस, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। ठीक है, सो गाइज, विश यू वेरी 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 ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप अच्छे से करिए। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई है। सो ऑल द बेस्ट।